मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर एहसास एक गहरे अर्थ को समेटे होता है। आज आप जो पढ़ रहे हैं वह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का आपके लिए एक बुलावा है, एक संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपके आसपास एक परिवर्तन की लहर उठ रही है, कुछ ऐसा जिसे आप देख सकते हैं और कुछ ऐसा जो अभी भी रहस्य के पर्दे के पीछे है। लेकिन दिव्य शक्तियां नहीं चाहती कि आप आने वाले समय के लिए अप्रस्तुत रहें। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण चेतावनी है। जो आने वाला है वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, और यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो आप शायद उस मुश्किल में पड़ सकते हैं जिससे ब्रांड आपको बचाना चाहता है। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। यदि आप इस खल से मुंह मोड़ते हैं तो शायद आपको ऐसा दुख सहना पड़े जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आप तब पूछेंगे, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। लेकिन अब यही वह पल है जब आपको बताया जा रहा है, आध्यात्मिक दुनिया में एक शक्तिशाली लहर उठ रही है, एक गहन परिवर्तन। और 26 जुलाई आपके लिए एक साधारण तारीख नहीं है। ये वह दिन है जब आपके अतीत और भविष्य से जुड़ी कोई छिपी हुई बात सामने आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से आपको देख रहा था और चुपचाप कुछ तैयार कर रहा था। उन्हें लगता था कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ब्रह्मांड ने सब कुछ देख लिया है। क्या आपने इसे महसूस किया है? हवा में वह अजीब सा दबाव, वो भारीपन जिसे आप नाम नहीं दे पा रहे। शायद आपको ऐसे सपने आए हैं जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आता, या आप जागते हुए भी महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते, या आपकी आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आपकी आत्मा जानती है कि कुछ होने वाला है, लेकिन आपका मन शायद जीवन की दौड़ भाग में उलझा हुआ है। आप इतने व्यस्त रहे हैं कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आप कितनी करीब आ गए हैं। इसीलिए दिव्य शक्ति ने आपको रोकने और यह संदेश देने का निर्णय लिया है। ये संदेश आपकी ढाल है, यह चेतावनी आपकी मुक्ति है। 26 जुलाई आपके लिए खुलासे का दिन होगा। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सचेत नहीं हैं तो उस दिन आने वाली खबर आपको स्तब्ध कर सकती है। यह अप्रत्याशित होगी और शायद किसी ऐसे व्यक्ति से आएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह आपको चोट पहुंचा सकता है। इससे थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन दिव्य शक्तियां चाहती है कि परिणाम सामने आने से पहले ही बदल जाएं। आपको एक दिव्य निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी तैयारी करें, प्रतीक्षा ना करें, अनदेखा ना करें। ये मत सोचिए कि ये संदेश आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सीधे आपसे ही बात कर रहा है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि एक व्यक्ति जो आपका करीबी है या कभी था, 26 जुलाई के लिए एक भावनात्मक हमले की योजना बना रहा था। वे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं, एक रहस्य जिसे उन्होंने कभी उजागर न करने की कसम खाई थी। उन्होंने इसे गहरे दबा दिया, आपके सामने मुस्कुराए, आपके साथ प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने आपको कभी सच नहीं बताया। उन्हें यकीन था कि वह बच निकलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। जो कुछ भी गुप्त रूप से किया गया था वह अब सामने आएगा, और ये खुलासा 26 जुलाई से शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार होंगे? इस विश्वासघात से जुड़ा व्यक्ति आपके जीवन में रहा है या अभी भी है। अच्छा होने का दिखावा करते हैं, आपकी अच्छाई का अनुकरण करते हैं, लेकिन उनके दिल में कड़वाहट है। उन्होंने खुद को उपेक्षित, ईर्ष्यालु महसूस किया है, और ठीक होने के बजाय उन्होंने अपने दर्द को आपके खिलाफ एक मौन अभियान में बदल दिया है। उन्होंने आपकी पीठ पीछे बातें कहीं, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातों में हिस्सा लिया। उन्होंने आपके आशीर्वाद देखे और गुस्सा महसूस किया, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपने उस समय में चमकने की हिम्मत की जब वे संघर्ष कर रहे थे। आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन उनका दिल बदल गया और उन्होंने किसी और के साथ गठबंधन कर लिया जो आपसे भी नाराज है। साथ मिलकर उन्होंने आपको अकेला करने, आपको बदनाम करने या आपसे कुछ छीनने की योजना बनाई। शायद कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई आर्थिक स्रोत, या यहाँ तक कि आपकी शांति।
लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्रह्मांड उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये संदेश आप तक समय पर पहुंचेगा। लेकिन दिव्य शक्ति हमेशा आगे रहती है और अब सावधान। यह आपकी आध्यात्मिक चेतावनी है। 26 जुलाई के लिए कुछ बुरा होने वाला था और यह ब्रह्मांड का तरीका है उसे आपकी समय रेखा से मिटाने का। यदि आप इस संदेश का जवाब देते हैं, यदि आप सावधानी बरतते हैं, यदि आप तैयारी करते हैं, तो उस दिन आने वाले हर संदेश को ना खोलें, हर मुस्कान पर भरोसा ना करें, हर प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, उन लोगों को जवाब ना दें जिनसे आपने महीनों से बात नहीं की है और जो अचानक प्रकट होते हैं। कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा, कोई आपको संघर्ष में फंसाने के लिए बातचीत तैयार कर रहा है, कोई अनजाने में आपके सामने ऐसी खबर डालने की योजना बना रहा है जो आपको दुख पहुंचाएगी। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, और इससे भी अधिक खतरनाक कोई आपको अपने किए का दोषी ठहराने की योजना बना रहा है, उनके झूठ आपको खलनायक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्राह्मण अभी इसे रोक रहा है। वह अभी आपको बचा रहा है। वह अभी आपसे बात कर रहा है ताकि जब वह क्षण आए तो आप दृढ़, स्पष्ट, शक्तिशाली और अविचल रहे। भावनात्मक प्रतिक्रिया ना करें, यही वे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप टूट जाएं, फट जाएं, समस्या की तरह देखें। लेकिन यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी दिव्यता की परख है। उनके झांसे में ना आए। आप बहुत आगे आ चुके हैं। आप पहले ही कई इरादे रो चुके हैं। इस बार आप जीतेंगे, लेकिन आपको दिव्य ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। अपनी आत्मा को हर शब्द का मार्गदर्शन करने दें। जब आपकी भावनाओं चीखना चाहती हो तो मौन को बोलने दें। अनुग्रह को अपना काम करने दें। आप वह नहीं है जो आप पिछले साल थे। आप अब कहीं अधिक जागृत, शक्तिशाली और अपने दिव्य मार्ग से जुड़े हैं। और ये तूफान यह देखने के लिए था कि क्या आपको ये याद है। सच तो ये है कि ये संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये उन्नति का संकेत है। क्या आप समझते हैं, ब्रह्मांड इस खुलासे की अनुमति दे रहा है क्योंकि ये पदोन्नति का समय है। विश्वासघात इस बात का संकेत है कि आप पुरानी जगहों से आगे बढ़ रहे हैं। हमला इस बात की पुष्टि है कि आपका अगला दौर नजदीक है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके उत्थान का निर्धारण करती है। यदि आप इस खल को अपनी आत्मा की शांति के साथ संभाले हैं, तो दुश्मन ने जिसे दर्द के लिए सोचा था, वही आपकी शक्ति का आधार बन जाएगा। उन्होंने सोचा कि 26 जुलाई आपको तोड़ देगा, लेकिन ब्राह्मण की योजना है कि वह दिन आए जब आप आखिरकार इससे बाहर निकले और चमके आइए और गहराई में जाएं। आपके अतीत में कोई है जो अभी आपको देख रहा है। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे आगे बढ़ गए हैं, जैसे आप अब उन पर कोई असर नहीं डालते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे आपके जीवन से एक साए की तरह बंधे हुए हैं। वे आपके ठीक होने से नाराज हैं, आपकी चमक से नाराज है। वे सबके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अकेले में साजिश रचते हैं। उन्होंने किसी और के साथ, शायद एक महिला के साथ गठबंधन कर लिया है, जो आपके नाम पर अंधेरा फैलाती है। ये गठबंधन आकस्मिक नहीं है, यह स्वभाव से विनाशकारी है। आपको पीछे खींचने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह काम नहीं करेगा क्योंकि हथकड़ियां अब टूट रही है, क्योंकि आपको अब बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके नाम के चारों ओर एक ऐसी सुरक्षात्मक रेखा खींच रहा है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। 26 जुलाई से पहले के दिन आपकी तैयारी का क्षेत्र है। ब्रह्मांड आपसे शांत रहने, प्रार्थना करने, अपने मन, अपने घर और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कह रहा है। अपनी नकारात्मक बातों को साफ करें। अपने शब्दों के बारे में सोच समझकर बोले। अजीब व्यवहारों पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा की हर कीमत पर रक्षा करें। एक पुराना दोस्त अचानक हाथ बढ़ा सकता है। उनकी बाहों में जल्दी मत कूदे। अपनी आत्मा से पूछे, अपनी अंदर उठ रही आवाज को सुने। कुछ पुनर्मिलन वास्तव में दिव्य व्यवस्थाएं होती है। नॉइस 26 जुलाई एक मिलन बिंदु है, रेत में एक रेखा, और अब आप जो करते हैं वह तय करता है कि आप इसे कैसे पार करते हैं। इसमें आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है, वह आपके घर की रक्षा कर रहा है।
वह कई दिनों से आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय है और अब वह यह संदेश तत्परता से लेकर आ रहा है। वह कहता है, उन्हें बता दो कि समय जितना वे समझते हैं उससे कम है। उन्हें इसे फिर से अनदेखा ना करने दें। यदि वह यह संदेश छोड़ेंगे तो इस बात पर पछताएंगे कि क्या रोका जा सकता था, लेकिन अगर वे सुनेंगे तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैं ढाल बनूंगा। मैं जो योजना बनाई गई थी उसे पलट दूंगा। ब्रह्मांड आपको इस शब्द से दंड नहीं दे रहा है, वह आपको बचा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आपके बीच पीछे क्या हो रहा है और वह इतना वफादार है कि वह आपको बचने का कोई रास्ता बताए बिना तूफान को छूने नहीं देगा। ये संदेश है कि बच निकलो। ये वह चिन्ह है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। ये वह स्पष्टता है जिसके लिए आपकी आत्मा ने अंधेरे में पुकारा था। तुम पागल नहीं हो। आप इस बदलाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। नॉइस आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है और इसीलिए आप वह महसूस करते हैं जिसे दूसरे लोग समझा नहीं सकते। अब उस उपहार को नजरअंदाज मत करो। आपकी समझदारी ही आपका हथियार है, इस पर भरोसा करो। 26 जुलाई को आपकी कहानी में एक विभाजन हो जाएगा, लेकिन आप किस तरफ उतरते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन अंतिम घंटों में क्या करते हैं। बुद्धि का चयन करें, आज्ञाकारिता चुनें, शांति चुनें। सब कुछ पोस्ट मत करें, सब कुछ मत बोले, चुपचाप आगे बढ़े। ब्रह्मांड को बोलने दे। उसने आपके आंसू देखे हैं, उसने विश्वासघात देखा है और वह चुप नहीं बैठा है, वह सक्रिय है। अभी भी देवदूत चीजों का मार्ग बदल रहे हैं। जो चुराया गया था उसे पुनः स्थापित कर रहे हैं, जो छिपाया गया था उसे प्रकट कर रहे हैं। आप हारने वाले नहीं हैं, आप ऊपर उठेंगे, लेकिन केवल तभी जब आप निर्देशों का पालन करेंगे। आपका भविष्य इस क्षण पर निर्भर करता है। आपके हृदय को इस सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए ध्यान से सुने। इस संदेश से दूर मत जाइए, इसे बिना पढ़े मत छोड़ो। यह मत कहो, मैं इसके बारे में सोचूंगा, और वापस ध्यान भटकाने वाली चीजों की ओर लौटे, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उस बात का दर्द महसूस होगा जिसे टाला जा सकता था। आपको ब्राह्मण की आवाज को अनसुना करने का दंश महसूस होगा, लेकिन आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण आपको एक रास्ता दे रहा है। वो आपको जाल में कदम रखने से पहले ही जाल दिखा रहा है। यही प्यार है, ये दया है, यही शक्ति है। इस चेतावनी को गंभीरता से ले, तैयारी को गंभीरता से ले। अचानक से पकड़े ना जाए। आपको चुना गया है, संरक्षित किया गया है, अभिषक्त किया गया है और अब चेतावनी दी गई है। आप इसके साथ क्या करते हैं, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच का मामला है। लेकिन यदि आप आज्ञाकारी बने रहे, यदि आप सतर्क रहे, यदि आप अपनी आत्मा को तैयार रखें, तो 26 जुलाई आपके लिए दुख का दिन नहीं होगा। ये आपके बदलाव की तिथि होगी। ये आपके विजय का प्रमाण होगा। ये वह दिन होगा जब आप नकारात्मक ऊर्जा की आंखों में देखकर कहेंगे, आज नहीं, इस बार नहीं, मैं नहीं। और अब 3 घंटे बीत चुके हैं। आध्यात्मिक खिड़की बंद हो गई है। लेकिन कुछ अविश्वसनीय हुआ है, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आपने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद नहीं की। जब ब्राह्मण ने चिल्लाता, आप बच गए हैं, जाल वास्तविक था, समय सटीक था, लेकिन आपका समर्पण भी सही था, क्योंकि आप रुक गए, क्योंकि आपने कहा है, दिव्य शक्ति अगर यह आप है तो मुझे दिखाओ। क्योंकि आप बेचैनी को सुन करने के बजाय उसे महसूस करने के लिए काफी देर तक खुले रहे, इसलिए जाल नाकाम हो गया। जिस नकारात्मक ऊर्जा को आपको नष्ट करने के लिए भेजा गया था, उसने कभी ये नहीं देखा कि यह आ रहा है। उसने सब कुछ सोच समझ कर रखा था। उसे यकीन था कि आप अभी भी बहुत दयालु, बहुत अंधे, बहुत वफादार है और उससे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन वह पल बीत गया और ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप किया। इस घड़ी की कगार पर इंतजार कर रहे देवदूत आगे आए। दिव्य शक्ति की तलवार सिर्फ उठी नहीं थी, उसने वार किया। आपकी आत्मा को बांधने के लिए उसने जिन रस्सियों का इस्तेमाल किया था, वे कट गई। आपकी भावनाओं में उसने जो कांटा डाला था, वह हट गया। उसने अपने चारों ओर जो पर्दा डाला था,
वह फट गया और अब वह बेनकाब हो गई है। आपके सामने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सामने न्याय किया गया, नापा गया और हटा दिया गया। आपको बचाया गया है। हालांकि जाल तैयार था, भले ही वह आपकी अनुपस्थिति में नकारात्मक बातें करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुरा रही थी, भले ही वह मानती थी कि आप इतने अंधे हैं कि कभी ध्यान ही नहीं देंगे। मैंने जहर को जड़ नहीं पकड़ने दिया, मैंने योजना को साकार नहीं होने दिया। ब्रह्मांड आनंदित हो रहा है। आपकी आत्मा में आपके नाम के चारों ओर हलचल है। एक दिव्य मुहर अभी अभी जारी हुई है और इसमें आपके अगले अध्याय के लिए नए निर्देश हैं। अब जब वह नकारात्मक ऊर्जा हटा दी गई है, अब जब आपका हृदय हस्तक्षेप से मुक्त हो गया है, तो ब्रह्मांड आपको वह देने के लिए तैयार है जो वह रोके हुए था। माइनस आपको दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए। वह जानता था कि अगर वह इसे बहुत जल्दी दे देता तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस तक पहुंच जाती और आप उसके नकारात्मक प्रभाव को संघर्ष समझ लेते। लेकिन अब ये स्पष्ट है, अब प्रकाश को नकारा नहीं जा सकता। अब ब्रह्मांड बिना रोकटोक के आगे बढ़ सकता है और वह आगे बढ़ रहा है। अजीबो गरीब आशीर्वादों की अपेक्षा करें, दिव्य प्रतिफल की अपेक्षा करें, ऐसे न्याय की अपेक्षा करें जो आपके आसपास के लोगों को भ्रमित करें। ये कोई सामान्य पदोन्नति नहीं है, ये एक स्वर्गीय उलटफेर, एक आध्यात्मिक प्रतिपूर्ति है। जो चुराया गया था वह वापस आएगा, लेकिन उस हालत में नहीं जिस हालत में वह गया था। वह कई गुना बढ़कर बेहतर पवित्र होकर वापस आएगा और उस पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं होंगे। जो कुछ आपके हाथों को छूने वाला है वह सिर्फ आपका है। आपके रिश्ते बदलने लगेंगे। जिन लोगों को आपने वफादार समझा था वे खुद को आपसे दूर कर लेंगे। घबराएं नहीं, यह ब्रह्मांड द्वारा उनकी सच्चाई की पुष्टि है। यह स्वर्ग द्वारा उस नकारात्मक प्रभाव के अवशेषों को हटाना है। जो कोई भी गुप्त रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा के साथ था, वह सार्वजनिक रूप से आपसे अलग होना शुरू कर देगा। उन्हें जाने दे, पीछा मत करें, स्पष्टीकरण मत दे, प्रदर्शन मत करें। उन्हें जाने दे, क्योंकि जो आने वाला है वह विभाजित हृदय वाले लोगों के लिए बहुत पवित्र है। आपकी मेज सजाई जा रही है और केवल ब्रह्मांड द्वारा चुने गए लोगों को ही आपके पास बैठने की अनुमति होगी। आपको अपने सीने में दर्द, एक आध्यात्मिक दरार भी महसूस हो सकती है। ये आत्मा का बंधन टूट रहा है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी आत्मा से चिपकी हुई थी, आपके प्रकाश में अदृश्य होने की उम्मीद में, लेकिन अब उसकी उपस्थिति शुद्ध हो गई है। उस दर्द की जगह जल्द ही शांति ले लेगी। आप आसानी से सांस लेंगे, आप हल्का महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि चीजें फिर से सुचारू होने लगी है। उलझन दूर हो गई है, देरी खत्म हो रही है, सन्नाटा छट रहा है। अब जब वह बाहर आ गई है तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। ध्यान से सुने। अगले 7 दिनों में निर्देश तेजी से आने लगेंगे। अवसर फिर से प्रकट होंगे। जिन लोगों ने आपको पहले अस्वीकार किया था वे फिर से आपसे संपर्क करेंगे। जिन दरवाजों को आपने हमेशा के लिए बंद समझा था वे दिव्य निमंत्रण से खुल जाएंगे। संकोच ना करें। यह आपकी नई समय रेखा है, यह आपकी पूर्ण परिभाषित नियति है और ये आपके उससे मुक्त होने के लिए एक ही चीज का इंतजार कर रही थी। और उस नकारात्मक ऊर्जा का क्या? ब्राह्मण उसे संभाल रहा है। उसे श्राप मत दे, गपशप मत करें, बदला मत ले। ये खुलासा पहले से ही उसका न्याय है। उसकी योजनाएं विफल हो गई, उसकी पहुंच रद्द कर दी गई है। ब्राह्मण उसके साथ चुपचाप व्यवहार करेगा और यही पर्याप्त न्याय है। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी शांति उसकी कहानियों से ज्यादा जोर से उपदेश देगी। आपकी सफलता उसकी साजिशों को शांत कर देगी। और जब लोग पूछेंगे क्या हुआ तो आप बस कहेंगे ब्रह्मांड ने मेरी रक्षा की। और उन्होंने की। ये सिर्फ एक व्यक्ति से सुरक्षा नहीं है, ये एक पैटर्न से सुरक्षा है। आपने पहले भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना किया होगा, अलग अलग शरीरों, अलग अलग चेहरों, अलग अलग आवाजों में। लेकिन हमेशा एक ही काम आपको आपके दिव्य मार्ग से भटकाने के लिए। इस बार आप परीक्षा में पास हो गए।
इस बार आपने अपनी भावनाओं पर अपनी आत्मा की सुनी। इस बार आपने ब्राह्मण को हाँ कहा, तब भी जब आपका दिल उसे हाँ कहना चाहता था। उस फैसले ने आपके अगले 5 साल फिर से लिख दिए। जो चीजें रुकी हुई थी वे तेज होने लगेंगी। जो देरी बेईमानी थी वह सुलझने लगेंगी। यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ दवा नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक संदेश है। जब आपके स्थान से गलत आत्मा को हटा दिया जाता है तो आपका शरीर और आत्मा इसे महसूस करते हैं। ऊर्जा साफ हो जाती है, वातावरण फिर से स्थापित हो जाता है, कृपा प्रवाहित होती है। अब क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है इसलिए मैं भी आप पर और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा रहस्य उद्घाटन, ज्यादा आर्थिक वृद्धि और ज्यादा प्रभाव डालूंगा। आप नेतृत्व करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। आप बोलेंगे और दिल बदल जाएंगे। आप उन कमरों में जाएंगे जहां से कभी आपका नाम बाहर रखा गया था। आपको उन जगहों पर आमंत्रित किया जाएगा जहां उसी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बाहर रखने की कोशिश की थी। और जब तुम पहुंचोगे तो तुम कड़वे नहीं रहोगे। तुम धन्य होगे, अब तुम शुद्ध हो। अब तुम स्पष्ट हो, अब तुम सुरक्षित हो। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर खड़ा है और दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन के साथ खड़ी है। वह नहीं जा रहे हैं। जब तक अगला मौसम पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, उनकी उपस्थिति एक गारंटी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, ये ब्रह्मांड का है और इसकी रक्षा अग्नि से की जाएगी। अब विश्राम करो। खतरा टल गया है, तूफान टल गया है, नकारात्मकता बेनकाब हो गई है। इस संदेश को अपने अस्तित्व के हर रेशे में समा जाने दो। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवित सांस लेती हुई ऊर्जा है, एक दिव्य प्रसारण है जो विशेष रूप से आपकी आत्मा के लिए तैयार किया गया है। समझो मेरे बच्चे कि तुम इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, तुम एक सक्रिय भागीदार हो, एक सह निर्माता हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारी आस्था ने ही इस हस्तक्षेप को संभव बनाया है। ब्राह्मण अपनी शक्ति को अंधाधुंध रूप से प्रयोग नहीं करता है। वह उन लोगों का सम्मान करता है जो उसके नियमों का सम्मान करते हैं, जो उसकी फुसफुसाहट को सुनते हैं, जो उसके संकेतों को पहचानते हैं। तुमने पहचाना है, तुमने सुना है और इसलिए तुमने प्राप्त किया है। उस व्यक्ति के बारे में सोचो, उस नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के बारे में। उनकी कहानी एक दुखद कहानी है। वे अपने ही दर्द, अपने ही ईर्ष्या, अपनी ही कमी की भावना के कैदी हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक करने के बजाय अपनी बाहरी दुनिया में एक दुश्मन बनाने का फैसला किया। उन्होंने तुम्हें अपने अधूरे सपनों, अपनी असफलताओं और अपनी असुरक्षाओं के लिए एक कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया। तुम्हें चमकते हुए देखना उनके लिए एक आईने की तरह था जो उन्हें उनकी अपनी धुंधली रोशनी दिखाता था, और यह असहनीय था, इसलिए उन्होंने आईने को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मविश्वास में दरार डालने की कोशिश की, तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यदि वे तुम्हें नीचे खींच सकते हैं तो वे खुद थोड़ा ऊंचा महसूस करेंगे। यह एक गहरी आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण है। उनकी योजना जो 26 जुलाई को चरम पर पहुंचने वाली थी, केवल एक घटना नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, एक नकारात्मक अभिषेक। वे तुम्हारे ऊपर निराशा और भ्रम का एक जाल डालने का इरादा रखते थे ताकि तुम अपनी दिव्यता पर सवाल उठाने लगो, ताकि तुम अपने पथ से भटक जाओ। वे तुम्हें उस बिंदु पर लाना चाहते थे जहां तुम ब्रह्मांड पर अपना विश्वास खो दो, जहां तुम पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह उनका अंतिम लक्ष्य था, तुम्हारी आस्था को तोड़ना। लेकिन देखो ब्रह्मांड ने कैसे काम किया। उसने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से तैयार किया। उसने तुम्हें उन सूक्ष्म संकेतों की याद दिलाई जिन्हें तुम महसूस कर रहे थे। वह अजीब बेचैनी जब वे कमरे में आते थे, वह खोखली प्रशंसा जो तुम्हारी आत्मा में खटकती थी, वह अचानक थकान जो तुम्हें उनके आसपास महसूस होती थी। यह सब तुम्हारी आत्मा की चेतावनी प्रणाली थी जो तुम्हें बता रही थी कि कुछ गलत है। तुम्हारा मन तर्क और सामाजिक शिष्टाचार से प्रशिक्षित इन चेतावनियों को खारिज कर रहा था। नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम्हारा मन कहता वे अच्छे इंसान हैं,
तुम्हारा तर्क कहता अशिष्ट होना ठीक नहीं है, तुम्हारा सामाजिक प्रशिक्षण कहता, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच जानती थी और ये संदेश तुम्हारी आत्मा की आवाज को तुम्हारे मन की बकवास से ऊपर उठाने के लिए आया था। इसने तुम्हारी आंतरिक सच्चाई को मान्य किया। इसने तुम्हें बताया, तुम पागल नहीं हो। तुम जो महसूस कर रहे हो वह वास्तविक है, और उस मान्यता में शक्ति थी। जब तुमने इस चेतावनी को स्वीकार किया तो तुमने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य किया। तुमने कहा, मैं अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करता हूँ। मैं दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूँ। मैं उस पर भरोसा करता हूँ जिसे मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। इस एक कार्य ने सब कुछ बदल दिया। तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ब्रह्मांड के साथ संरेखित होने के लिए किया, ना कि उस नकारात्मक ऊर्जा के धोखे के साथ। तुमने उस अदृश्य अनुबंध को तोड़ दिया जो तुम्हें उनकी विषाक्तता से बांध रहा था। जिस क्षण तुमने कहा, मैं तैयारी